कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्संग से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला गया उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला गया उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कैसे पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ, तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रखा के तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरती सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो।
फिर बाबा पूछ रहे हैं, बेहद के राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? क्या प्रश्न पूछा बाबा ने? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए? अब प्रश्न में से प्रश्न है कि राजाई चाहिए किस किस को? है? उत्तर तो तब बाहर निकलेगा ना कि राजाई चाहिए किस किस को? किस किस को चाहिए राजाई? तो उत्तर बताओ, और उत्तर ऐसा बताओ कि जो तुम कर रहे हो, करेंगे नहीं, गेंगे गेंगे नहीं। बाबा कहता है कि एट प्रेजेंट में ये कर रही हूं, कर रहा हूं, है ना? तो क्या समझते हो? सबने हाथ उठाया, किस आधार पर समझते हो मुझे राजाई मिलेगी? कपिल भाई, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। राजा ही चाहिए, कुछ ना कुछ के लिए तो दास दासी नौकर चाकर बहुत सारे डिपार्टमेंट है सतयुग में। राजा ही के लिए क्या कर रहे हो? हाँ जी, सर्विस दे रहे हैं। सर्विस क्या सर्विस कर रहे हो बताओ? ड्यूटी दे रहे हैं जो रोज का, बाबा से दर्शन कर रहे हैं। ये सर्विस है? सर्विस नहीं, रोज का ड्यूटी दे रहे हैं। ये ड्यूटी दे रहे, बाबा के ऊपर एहसान कर रहे हो? नहीं एहसान नहीं हम कर रहे हैं ना, ड्यूटी दे रहे हैं। इसको ड्यूटी थोड़ी कहा जाता है। यहाँ नहीं आते तो मंदिर में जाते, दोनों में से एक जगह तो जाना ही था। यहाँ नहीं आते तो घर में बैठ के पाठ कर रहे होते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके नंबर अपने आप को देते रहो, लेकिन ये तो कॉमन सेंस है ना। आप तो जो भक्ति में जाते हैं मंदिरों में, मार्कंडे में जाके 4 बजे पहुंच जाते हैं, वो क्या करते नहीं? वो सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आके आप कथा सुन लेते हो, मुरली जो कह रही है उसको उतारते कितना हो जीवन में, वो चेक करना पड़े ना। इसको सर्विस थोड़ी कहा जाता है। आपको इसकी नौकरी मिलेगी क्या? आप कहीं पर नौकरी करते हो तो आपको नौकरी मिलती है। सर्विस का मतलब तो ये है ना, आपके घर में कोई काम वाली लगी है, कपड़े धोती है तो उसको तनख्वाह देते हो, सफाई करती है तो तनख्वाह देते हो, पैरे पे बिठाते हो तो तनख्वाह देते हो, पढ़ाने जाते हो तो तनख्वाह मिलती है, पढ़ाते हो तो तनख्वाह मिलती है। यहाँ आने की तनख्वाह किसको मिल रही है? किसी के घर में जाने की तनख्वाह मिलती है क्या? आपके घर में काम वाली आके रोज बैठ जाए, काम करे ना, पैरा देवे ना, कुछ ना करे, तनख्वाह दोगे उसको? तो यहाँ आके कौन से आपको तनख्वाह मिलेगी? इसलिए धोखे में नहीं रखना। बाबा का ज्ञान धोखे में नहीं रखता है। बाबा का ज्ञान सब आईना दिखाता है रोज। हाँ जी, और भाई जी, किस आधार पे हाथ उठाया था राजाई पाने का? नहीं उठाया? आपने अच्छे आपने अच्छे अच्छा, ध्यान नहीं रहा इसलिए नहीं उठाया। अच्छा, हाँ जी, आपने हाथ उठाया, बोलो जी। चलो कोई बात नहीं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। चिंतन करो कि हमारा संगम युग का जो समय है वो इतनी फास्ट गति से जा रहा है। अगर हम विचार करें इस पे तो हम अपने आप को देखें कि संगम युग में भगवान मिलने के बाद मैं क्या क्या कर रही हूँ जो भक्ति में लोग नहीं करते हैं। उनको कंपैरिजन करो। भक्तों की अटूट आस्था, अटूट विश्वास, एक बल, एक भरोसा। अगर उन्होंने संकल्प ले लिया मुझे मंदिर में सोमवार को मत्था टेकने जाना है, संकल्प ले लिया है, ऐसे नहीं हाँ चल मैंने तुम चल जाना तो आई है, लेकिन संकल्प ले लिया, फिर चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, घर में रिश्तेदार हो, मैं 2 मिनट में जाके आती मत्था टेक करके,
एक थी यहाँ माता, मुझे शिव मंदिर के पास मिलती थी वो माता। कैंसर की पेशेंट बन गई, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से घर आई, उसने अपनी लाइफ में जिस दिन से शिव मंदिर में जाना शुरू किया था, वो बताती थी मैं एक दिन भी दीदी मिस नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। कैंसर की पेशेंट हो गई, फिर भी उसने एक दिन भी मंदिर जाना मिस नहीं किया। उसके हाथ में टोकरी होती थी, गोरी चिट्ठी दूध भर की, एक दिन भी मिस नहीं किया करती। जिस दिन से मैंने शुरू किया मार्केट शिव मंदिर में जाना, मैंने कभी मिस नहीं किया। डॉक्टरों ने मना कर दिया तुम्हें नहीं जाना है अभी, कहती मैं नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती। ऐसे वाले, अब आप सोचो, आप उस तराजू में अपने आप को चेक करो, उनके नंबर ज्यादा कि तुम्हारे नंबर ज्यादा? जब भगवान नंबर देगा तो किसको ज्यादा देगा, किसको देगा? ऐसे नहीं बाबा कहता है भक्तमाला, भक्ति में भी भगवान नंबर देता है, भगवान का भाड़ा देता है। बहुत ऐसे भगत है। आप अनुशुद्धि रखते हो, कौन सी बड़ी बात है अनुशुद्धि रखते हो? मैंने पहले भी कई बार क्लास में सुनाया है। कानपुर में थी, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, मैंने उसको अंदर से ला करके पानी पिलाया। कहते मैं पानी नहीं पीता, कहीं का भी पानी नहीं पीता। मैं कहा ये तो पानी है, आश्रम का पानी है, ये तो अमृत समान होता है। कहता मैंने अपने माता जी के शरीर छोड़ने पर संकल्प लिया था कि मैं कई बार का पानी नहीं पीऊंगा। नहीं पीता। तुम तो चाय पकौड़े समोसे भी खा लेते हो बाहर जाकर के, सुना। फिर मैंने उसको प्रसाद दिया, मैंने कहा प्रसाद तो खा लो। कहता मैंने अपने पिताजी के शरीर छोड़ने पर संकल्प लिया था, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाता, प्रसाद भी नहीं खाता। मैं कहा गुड़ ले आई अंदर से, मैं कहा गुड़ खा ले, ये तो बाजार से भी लेके खाता है। कहता बाजार से लेके खा लूंगा लेकिन मैं कहीं का नहीं खाऊंगा। ऐसे संकल्प वाले भी दुनिया में बहुत है। अब आप सोचो, आपको नंबर ज्यादा देगा, उसको ज्यादा देगा? कॉमन सेंस है ना। ऐसे दुनिया में बहुत मिलेंगे। मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी ना, उसने शादी नहीं की थी, ताउम्र शादी नहीं किया उसने। बहुत अच्छी थी, रागनी श्रीवास्तव उसका नाम था। बहुत स्वीट नेचर की थी, बहुत मीठी नेचर की थी, बहुत प्यार से, किसी स्टूडेंट को उससे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता था। उसने शादी नहीं किया, सारी उम्र शादी नहीं किया, तो भगवान उसको नंबर नहीं देगा क्या ब्रह्मचर्य में रहने का? ऐसे दुनिया में बहुत है। इसलिए इन सब चीजों से अपने आप को मत तौलो, इन सब चीजों से नहीं तौलो कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम अनुशुद्धि कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो हमारी लाइफ स्टाइल है, देवताई जीवन की लाइफ स्टाइल है। देवताओं में ये होता है, ये लाइफ स्टाइल है। लेकिन देवता माना देने वाले, मैं दे क्या रहा हूं वो चेक कर, मैं दे क्या रहा हूं, इस तन से बाबा की क्या सेवा कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा निजावर ने आधा घंटा उस दिन क्लास कराया आप सबको, तन मन धन की शक्ति का, अगर अंदर गया हो तो ना। तो बाबा बता रहे हैं पढ़ाई और सर्विस। पढ़ाई का मतलब हम समझते मुरली पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई माना तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए, आचरण से दिखना चाहिए, उसको कहते हैं पढ़ाई। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती
मिलती है। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंसेस बनते हो। बाबा की बात को हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो हम समझते हैं हम तो ठीक पढ़ रहे, मुरली पढ़ रहे ना, बहुत बड़ा काम कर रहे। नो, स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना भी अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, कितनी भी अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, है ना, कितना भी अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, घर में रहने वाला कितनी भी अच्छी पढ़ाई पढ़ ले, जब तक उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक तनख्वाह मिलती है उसको, नौकरी मिलती है उसको, हाँ मिलती है। ऐसा होता है आपके स्कूल में? उसको स्कूल में सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। और सर्टिफिकेट कब मिलता है प्रोफेसर साहब? जब परीक्षा पास करता है। हमारे जीवन की परीक्षाओं में जो हमारे जो नित्य नियम, कभी सर्दी आएगी, कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी कोई और बात आएगी, कभी और आएगी, बातें युग में खत्म होने वाली नहीं है, समस्याओं के युग में जी रहे। उन सबको क्रॉस करते 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 आचरण में सारी चीजें हमारे लोगों को दिखाई दे कि सचमुच ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनके आगे कुछ भी ठहर ही नहीं सकता, उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं, सितारे हैं। कौन सा सितारा, उसमें भी चेक करो कितने प्रकार के सितारे होते हैं। निजा दीदी, ज्ञान का सितारा, लकी सितारा। दुनिया के हिसाब से कितने सितारे होते हैं? हैं? 7। कौन कौन से? नहीं पता, तभी ठीक नहीं ठीक है। अच्छा, 7 सितारे कौन कौन से होते हैं? हाँ जी टीचर साहब, इसको पढ़ाने वाली टीचर बहन जी, 7 सितारे के नाम बताओ। एक ध्रुव तारा, एक पुच्छल तारा। अच्छा, और एक ध्रुव तारा होता है। ये तो बता दिया सबको पता है। 7 सितारे, एक ध्रुव तारा, एक पुच्छल तारा, फिर और बाकी कौन कौन से? एक चांद के पास रहने वाला सितारा, उसकी रोशनी बिल्कुल चांद के समान होती है। सीरियस तारा है, सीरियस तारा है जिसका नाम। क्या नाम है? सीरियस तारा। सीरियस तारा, अच्छा नाम तो मुझे नहीं पता, इतना पता है चांद के पास। एक गीत भी है ना, निजात बजाना, तो ना चांद के पास वाला सितारा, एक ध्रुव तारा, एक पुच्छल तारा, एक टूटने वाला सितारा। जब कहते हैं ना आकाश से कोई सितारा टूटता है, तो उस समय अगर कोई उसको टूटते हुए देखता है, इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती, मानो कुर्बानी देने वाला सितारा। अब नाम क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं मालूम है, पर उसका भी एक महत्व है कि जब वो आकाश से टूटता है तो किसी की कामनाओं को पूरा करने के लिए टूटता है। उसको टूटते हुए कोई देखता है तो कहता है मेरी ये कामना पूरी हो जाती, उसकी कामना पूरी हो जाती, माना कुर्बानी देने वाला सितारा, किसी के ऊपर मर मिटने वाला सितारा। तो सितारे अपने आप को पूछो, मैं कौन से वाला सितारा हूँ? चांद के पास वाला हूँ, ध्रुव वाला हूँ, कि पुच्छल तारा पूछ की तरह से लटका हुआ हूँ, जिधर जिधर तू जाता उधर उधर मैं जाता हूँ। चेक करो, ठीक है। हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीरथ है घर बैठे चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीरथ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों की तरफ भटकता रहता है। तुम बच्चों का तो सिर्फ बाबा को याद करने का डायरेक्शन मिलता है ना, वो है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना, ये एक निराकारी मत निराकार बेहद का बाप ही देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचे से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते तो कोई है नहीं है, सिर्फ तुम ऐसे ही कह देते हो कि निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें हैं, सतयुग में तो होती है एक ही मत। कलयुग में है अनेक मतें, अनेक धर्म है,
लाखों करोड़ों मतें होंगी, घर घर में तो हर एक की अपनी एक मत होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को एक बेहद का बाप आकर के एक ही मत देते हैं, ऊंचे ते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं ये क्या बनाया है। मुख्य बात है बोलो ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाबा से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवा दिया। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बेहद के बाप से। मूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही ये यज्ञ चलता है। बाबा का इतना बड़ा कारोबार रसीद काटने से नहीं चलता है। रसीदें नहीं काटते घर घर जा करके हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। सब बाबा को जिन्होंने पहुंचाना वो अपने तन मन धन का सहयोग देते हैं, चाहे जीरो से दो चाहे जितना अथा दो। जो जिससे बन पाता है वो अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का सहयोग देते, उससे बाबा के घर का यज्ञ चलता है। सुना, बाबा कहते ब्राह्मणों से ही ये यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है, ये कोई छोटा मोटा कॉमन यज्ञ नहीं है। क्या सुना सबने? ये बड़ा भारी यज्ञ है। और ये सबके किससे चलता है? किस किसका अकाउंट रह गया अभी जो नहीं खुला है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला है वो हाथ उठाओ। तो किसका सोच रहे हो अभी? कब तक सोचोगे? हाँ, अभी भी सोचोगे? इतना समझा दिया तब भी सोचोगे? मैंने तो नहीं कहा लाखों से खोलो, चाहे जीरो से खोलो, लेकिन सबको खोलना है इस बार अकाउंट अपना, और 5 तारीख तक उस अकाउंट में डाल देना है। मंजूर है? जिनको मंजूर है वो हाथ उठाओ। सुना? क्यों शीला बहन ने हाथ नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? अपनी रोटी में से निकालो, अपने दूध में से निकालो, अपने फल में से निकालो, चाहे 50 रुपए से खोलो चाहे 10 रुपए से खोलो। सुना? लेकिन खोलना है, रजिस्टर में नाम है तो खोलना है, सबने खोलना है। पक्का हुआ? जिसको पक्का हुआ वो हाथ उठाओ। इतने गरीब नहीं है जो बाबा के घर में अकाउंट नहीं खोल सकते। खोलना है, बूंद का सहयोग हमको डालना ही है, कुछ भी हो जाए। सुना? बाबा नहीं मांग रहा तुम्हारा करोड़ों, तुम्हारा घर, तुम्हारी मिल्कियत, तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती सब रख लो अपने पास, और आप अपने दोनों बच्चों से मेरी बात करा दे। मैं उनसे अपने आप बात कर लूंगी कि तुम दोनों अपने नाम, मुझे पता है आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, तो ना उनसे मैं अपने आप बात कर लूंगी कि अपने नाम का अकाउंट खोलो बाबा के घर, चाहे जीरो से खोलो। बाबा के घर में ये रजिस्टर मेंटेन होके वो जाएगा। मेंटेन कर रहे हो? हाँ, ये मेंटेन होके जाएगा। जिसका रजिस्टर में नाम है, कभी कभी वालों का कोई नाम नहीं जाने वाला है। जो गुरुवार इतवार और केवल बाबा के रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे वो सुबह के शाम के हैं, सबका नाम जाएगा मौजूद है। और उसके आगे अकाउंट भी लिख दो एक, ठीक है? किनका अकाउंट खुला है, जिनके आगे नाम लिखे ना उसके आगे लिख दो एक, खुला है कि नहीं, सब जाएगा वहाँ। बाबा को सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा बाबा क्या समझाएगा? कह रहा है, अब बाबा कहते हैं ये यज्ञ तो ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है, ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो समझाना होता है ना कि ये ऊंचे ते ऊंचे बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाबा को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बेहद के बाप से मिलता है, रचना से तो मिल नहीं सकता है। भंडारी में आप क्या डालते हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भंडारी जाने और भंडारे वाला जाने। तो ना भगवान के घर में क्या लेके आते हो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि बाबा के घर में हमारा अकाउंट, हमारा रजिस्टर पूरा तरीके से मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि जब भी यज्ञ में कुछ देना लेना होता है तो वो स्टूडेंट की संख्या देखते हैं, और संख्या के बाद वो एस्टिमेट देते हैं कि तुम्हारी तरफ से हमको कम से कम मिनिमम इतना सहयोग मिलना चाहिए। ऐसे होता है। भ्राता जी थे ना, वो बकायदा बिल्कुल बैठ करके एक एक भैंस से चाट लेते थे। अब तो इतना बड़ा विशाल यज्ञ हो गया है तो अब तो सब दिल खोल के करते ही है, सब भरपूर हो गए। सुना? तो बाबा कह रहे हैं
पहले पहले समझाना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाबा को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बेहद के बाप से मिलता है, रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी सी चीज है ना। ये बाबा, ये दादा, ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। याद करो, याद करने का देखो एक गीत है ना अपना, उसको ध्यान से सुनना। जिनको अकाउंट खोलने में दिक्कत हो रही है, एक गीत है अपना यज्ञ का बना हुआ, उस गीत में आता है यहाँ हमारा तन धन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये सूक्ष्म फिलॉसफी है ना। अगर आपका 1 रुपया खो जाए, वैसे आप हजारों के मालिक हो, 1 रुपया कहीं खो जाए, कितनी देर में भूलोगे उसको? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? एक गिर गया है कि छोड़ दोगे? अरे तो प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। प्रयास तो करेंगे ना। फिर एकांत में बैठेंगे, फिर वो 1 रुपया याद आएगा, फिर क्या करेंगे? चल वहां भी ढूंढ लेती हूँ, हो सकता है वहां भी मिल जाए, है ना। चल मैं वहां भी ढूंढ लेती हूँ, वहां हो सकता है वहां मिल जाए। यानी टक टक तो मन करेगा, वहां ढूंढेगा उस 1 रुपए को कि कहाँ गिरा था वो। एक रुमाल ही खो जाता है, जब हमारे हाथ में रुमाल होता है हम क्या करते हैं? ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, है ना। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजी है कि जहां हमारा धन होता है वहां हमारा तन भी जाता है और मन भी जाता है, दोनों ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। मन भी जाता है, इसलिए बाबा ने सूक्ष्म फिलॉसफी बनाई हुई है। डालोगे बीज तो खाने को ताकत मिलेगी, मन को ताकत मिलेगी, है ना। मन को शक्तिशाली बनाने की ये विधियां हैं जो भगवान ने नियम बनाए हुए हैं। आपको पता है ये भंडारियां कोई पहले नहीं रखी जाती थी, भंडारियां पहले नहीं रखी जाती थी। ये भंडारियां तो बहुत समय के बाद, जब हमारा यूनिवर्सल पीस हॉल बना उसके कुछ समय पहले ये भंडारियां रखना शुरू हुई। पहले नहीं भंडारी रखी जाती थी, भंडारी तो बाद में रखना शुरू हुई। और बाबा के घर में केवल और केवल जो रेगुलर स्टूडेंट होते थे, तो ना, जो रेगुलर, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, शुद्ध अन्न धारण दैवी गुण सत्संग नियमित, केवल उनका अकाउंट खुलता था और उनको अपने बाबा के घर का यज्ञ चलाना है। बाद में कच्चे पक्के सब आना शुरू हो गए। अब उन धन को शुद्धिकरण कैसे किया जाए, तब ये भंडारियां रखी गई। या जिसको जो श्रद्धा होती है वो इसमें डालते जाओ, क्योंकि भंडारी ने, भंडारे वाले ने, भगवान ने उसको शुद्ध करना है। भगवान का घर का भोग जो है वो शुद्धता के साथ बनना चाहिए, इधर उधर का नहीं। फिर बाद में बड़ा यज्ञ बनता चला गया, बिजली पानी इतना सब कुछ खर्चा होने लग गया, तो वो जो फालतू का इधर उधर का पैसा होता है उन चीजों में खर्च होता है। जो शुद्धिकरण वाला पैसा होता है ना, इसलिए अकाउंट खोलना जरूरी है। जो बाबा के पक्के बच्चे हैं वो जो अकाउंट खोलते हैं, उस पैसे से बाबा के भंडारे का सामान आना चाहिए। ऐसा मैं सिखाया गया था कि बाबा के भंडारे में, क्योंकि अन्न का मन पर असर पड़ता है। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, आज भी बाबा सुना रहे थे। जैसे ड्रामा वंडरफुल है, ड्रामा के राज को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, वैसे कर्मों की गुह्य गति भी बहुत सूक्ष्म है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को समय के अनुसार जैसे अचानक हो रहा है, वैसे कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाबा कहते, बाप आकर के कार्य कराते थे। मूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा, ये दादा, ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बाबा बैच को क्या कहते हैं? मेडल्स। ये मेडल हैं तुम्हारे। बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाबा से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाबा से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझ सकते, परंतु देह अभिमानी बच्चे इन सब बातों को समझ नहीं सकते। जो देह अभिमान में होते वो समझ नहीं सकते।
जिनको देह अभिमान है वो नहीं समझ सकते। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया भारत, नई दुनिया बाप भी आकर के स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बच्चे तुम्हारी बुद्धि में टपकते रहना चाहिए, टप 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 गिरता रहना चाहिए। कोई का योग है तो फिर कोई की ज्ञान नहीं है, तो कोई की धारणा नहीं है। कोई योग करते हैं तो ज्ञान नहीं सुनते, ज्ञान सुनते हैं तो धारणा नहीं करते हैं। एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो पास हो जाएंगे? तुम्हारे स्कूल में ऐसे होता है क्या? है क्या चाहिए? सब में पास होना। 33% तो सबको चाहिए ना, चारों सब्जेक्टों में चाहिए ना। चलो बाबा उड़ चलो वतन में। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
बाबा कह रहे थे कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं है, फिर धारणा भी नहीं होती है। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे। बाप आकर, सब सुन रहे हो? किस किस को सुनाई पड़ रहा है? किस किस को सुनाई पड़ रहा है? बाबा कह रहे हैं बाप आकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो क्या कह रहा होगा बाबा आगे? तो क्या काम के बताओ, क्या काम के? बच्चे कोई सेवा ना करे तो क्या काम के? फिर आगे क्या कह रहे हैं? क्या वो दिल पे चढ़ सकते हैं? तुम कोई काम ही ना करो, भगवान के किसी काम में ही ना हो तो क्या तुम उनके दिल पर चढ़ सकते हो? जो कहते चढ़ सकते हो हाथ उठाओ। बाबा कहते ड्रामा में मेरा पार्ट है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य में भारत में गाया हुआ है। अब राम कौन है ये तो कोई जानते नहीं है, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक है। तो पहले जब कोई अंदर घुसे तो उसको बाप का परिचय दो। आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं है तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाकर ये पद प्राप्त कराता हूँ। ये मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले तो बड़े आत्म अभिमानी चाहिए। ऐसे बहुत कम हैं। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना समय बाबा को याद करते रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठा कर कहते हैं बाबा को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है ना, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया बिगड़ डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते नहीं, और भी कम बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती नहीं। कुछ जो तीव्र पुरुषार्थी है, तीव्र दुनिया के जो भगत है, बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में भी कुछ ठहरता है। ये तो अजपा जाप है ना, नई बात है ना। गीता में भी मन मनावक अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। मेडल साथ में तो जरूर होना चाहिए। बोलो ब्रह्मा बाप तन से बैठ समझाते हैं शिव बाबा, तो हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा न परमात्मा बाप का पता है, सिवाय बाबा के ये ज्ञान और कोई दुनिया में तुम्हें दे न सके। ये त्रिमूर्ति शिव बहुत मुख्य है। बाप का वर्षा इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों की बनती है ना, राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा भी ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कईयों की तो धरती को वरदान है, कितना पुरुषार्थ। बाबा कहते कौन कौन बाबा के ऐसे बच्चे, देखो कल जाना हुआ हमारे कोई सार, हमारे डॉक्टर राम प्रकाश भाई जी यहाँ शाहबाद में भी 2-3 बार आए हैं। वो शुरू में जब हेल्थ फेयर हुआ था तो उसमें पूरा विशेष उन्होंने मदद किया था। सुनील भाई जानते हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी को? इतनी एज होने के बाद भी कभी उसको हमने देखा नहीं कि उसको कोई ईगो झलकता। बच्चों की तरह बात करना, उसने इतनी मासूमियत होती थी उसके चेहरे पर, खिलखिला के हंसना, किसी से भी बात करना, हर समय उसके चेहरे पर खुशी तो दिखाई पड़ेगी। हिसाब की क्लास पता है कितने की है? कल वहां सब चर्चा कर रहे थे बैठे बैठे। देखो अभी उसने एक प्रोजेक्ट बनाया फरवरी में, बहुत बड़ा वहां पर
कोई फेयर होने वाला था जो ऑल इंडिया में कहीं पे हुआ ही नहीं है, ब्रह्मा कुमारी में बहुत बड़ा फेयर। उसकी गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी थी, उसका लेटर वेटर सब जमा हो गया है। बहन जी को कह रहा, बहन जी इस पे साइन कर दो, और वो बिजी थे कहीं पर, कहते मैं जा रहा हूँ और ये साइन करके दो, उसको देना है। साइन करवा के लेके गया और लौट कर आया और अचानक ओम शांति हो गई उसकी, चला गया एडवांस पार्टी में। शरीरों का पता ही नहीं है कब तुम चले जाओगे, कब तुम चले जाओगे मालूम नहीं। और तुम सोच रहे हो मैं 25 साल 20 साल कल परसों अगरसों पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। सेवा हो तो कोई करके दिखावे ना। अगर किसी को कहो हाँ मैं तो कोई सेवा ही नहीं करता, और ही 4 बातें हमको सुना के चले जाते हैं। क्या समझाएं तुम्हें, क्या सिखाएं तुम्हें हम? तुम्हारे तो समझने की शक्ति भी नहीं रह गई है, सुनने की शक्ति भी नहीं रह गई है। हाँ हम तो कुछ करते ही नहीं है। अरे क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम? दुनिया तो देखो कहाँ पहुंची हुई है। 5000 से ज्यादा लोग थे कल, 5000 से ज्यादा। पैलेस बना, पैलेस मिला उनको, पैलेस लिया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़ा पैलेस है उसका, लिया ही बना हुआ पैलेस ही था, इसलिए उसका नाम भी क्या ये भूल गया, नाम नहीं याद आया। पीस पैलेस, इतना बड़ा, बात मत पूछो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, क्या शानदार हॉल है। डेली की क्लास 5:30 बजे वहां पर 1000 बंदा पहुंचता है, 1000 बंदा डेली सुबह की क्लास 5:30 बजे की। यहाँ रेंगते रेंगते आते टेढ़े मेढ़े होकर के, कितना समझा दिया, ना भक्ति में पैर रखा है, ना ज्ञान में पैर रखा, ना भगवान में निश्चय होता। 1000 की डेली की क्लास, गुरुवार की 3000 की क्लास, 3000, समझ में आया? सुबह सुबह 5:30 बजे लोग पहुंचते हैं, 3000, वो पूरे हफ्ते बनता है। आप सोचो गांव से कहां से दूर से कैसे सुबह 3:30 बजे वहां से चलते होंगे, कैसे योग करते होंगे, कैसे 5:30 बजे आश्रम पे पहुंच जाते होंगे, है ना वंडरफुल। जाके देखो, अगर सुना हुआ ऐसे लगता है तो जाके रहो, थोड़ा सा विचार करो, उनके तो तरफ से निमंत्रण है, जाओ। बड़ी चर्चा हो रही थी कल, दुनिया थी वहां, और ऐसे नहीं रली मली को इधर उधर के, रॉयल जेंट्री जिसको कहा जाता है, रॉयल, गांव के जो बड़े बड़े होते हैं ना, रॉयल जिसको जमींदार कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग। तुम सोच रहे पता नहीं बहन जी हमको क्या कहती रहती है। सचमुच पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी सेवा तो कहीं पे भी नहीं है। कल अनाउंसमेंट हो रही थी, पूरे भारतवर्ष में नहीं है जहाँ सुबह मॉर्निंग क्लास में 1000 लोग क्लास करने आते हो, और डेली का गुरुवार का 3000 लोगों का भोग बनता हो, 3000 का। वहां ऐसे भोग थोड़ी मिलता है कि तुम आओ दृष्टि से भोग लेके जाओ, वो टोकरे रखे जाते, टोकरे में थैलियां पैक करके रखी जाती हैं, उनके आगे भेजा जाता है, गेट पर खड़ा कर दिया जाता है, जाते जाओ लेते जाओ। तुम खड़े कहाँ पे हो, चेक तो करो अपने आप को। हम सेवा करते हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, सुबह क्लास में आ रहे हो, समझ रहे हो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं, अपने आप को ठगो नहीं, मेरे को तो कोई नहीं, अपने आप को ठगो नहीं, अपने आप से बातें करो, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ ऐसे थोड़े दिल पे चढ़ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये अजपा जहाँ पे नई बात है ना, गीता में भी मन मनावह अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं है। बड़ी बड़ी तो मशीनें लगी हुई है वहां पे, रोटी बनाने की, भोग बनाने की, पूड़ियाँ बनाने की, आटा गूंथने की, वो मशीन तो लगानी पड़ेगी। इतने लोगों का भोग बनाना, बिस्किट बनाने की, इतने बड़े बड़े ओवन बना रखे, लगा रखे हैं। कहीं बाहर निकलो तो पता चले ना कि कहाँ क्या दुनिया पर है। कहो तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो नहीं निकल सकते हैं। नहीं निकलो बाबा, जो तुम्हारा ड्रामा में पार्ट करके आ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये नई बात है ना, गीता में भी मन मनावह अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते, कुछ समझते नहीं है। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो ब्रह्मा तन में बाबा बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ऐसा ज्ञान कोई तुम्हें दे ही नहीं सकते हैं। प्रजा तो लाखों की बनती है, जो जास्ती सर्विस करते हैं ना वे जरूर ऊंच पद पाएंगे।
कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होता है, कहते हैं नौकरी छोड़ दो, खाने के लिए तो है ही है बाबा के घर में, 2 फुलके मिल ही जाएंगे, है ना। बाबा के बन गए तो शिव बाबा की परवरिश लेंगे, परंतु बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ में प्रवेश किया है, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस कर सकती है। बाबा हर एक की सर्कमस्टेंसेस देखकर राय देते हैं। शादी के लिए तो अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देखकर बाबा राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, क्या मिलेगा, मेरा पापा मेरा डैडी, पता नहीं क्या क्या आके बोलते रहते हैं, मेरी डैडी मेरा पापा मेरी सास मेरी तो, अरे तुमको भगवान पे निश्चय ही नहीं हुआ, अपना मन बनाने के लिए दूसरों पे कुल्हाड़ी रख देते हो, उनका गला काट देते हो आकर के। मेरा पापा ऐसे कहता है ना, वैसे पापा और कुछ कहता नहीं है, ऐसे तुम्हारा पापा सब कुछ कहता है तुमको, मेरा पापा ऐसे करता है। अरे क्या पापा पापा लगा रखी है, पापा जो बेहद का बाप है उसको समझ लो ना, वो बेहद का बाप है। बाबा कहते हैं वो तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है जो तुम जोड़ करके रखे हो, सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, कई समझते हमारी मिलीकियत के बच्चे वारिस बनेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक हमारे बच्चे बनेंगे। अरे बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। जा रही है अंदर बात, किस किस की जा रही है? ये महल और ये चौबारे सही, क्या वो गीत की लाइन क्या है? ये महल और ये चौबारे सब रह जाएंगे यही सारे, अकड़ की सुबात की प्यारे, तुझे वहां पैदल ही जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मेरे पास इतनी, मैं 25 लाख की गाड़ी है, रखी रहे तुम्हारी गाड़ी, हमने क्या लेना, मैं तो 50 लाख की गाड़ी का भी कुछ नहीं लेना, 25 लाख का भी, 5 लाख की गाड़ी का भी कुछ नहीं लेना है तुम्हारे पास, तो बिठा के ले जाओ, काम में तो लगा दो उसको, सेवा में, तो ना वो भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं दे सकते टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ना बाबा कहते हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, दिन प्रतिदिन सब समय कम होता जाता है, कई समझते हमारी मिलीकियत के बच्चे बारिश बनेंगे, परंतु बाबा कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिलीकियत तुम्हारी सब खाक में मिल जाएगी। वो समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे, धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले सके, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे, कोई वर्षा नहीं, कुछ पता है शरीरों का, कुछ पता है, कुछ नहीं पता। निजामिन जब हम सिनौर गए थे तो कौन कौन था हमारे साथ? हम 2 थे और वो था अर्जुन था। अभी हम थोड़े दिन पहले यहाँ जाके आए, 5-6 महीने की तो बात है, ज्यादा तो नहीं कोई पुरानी बात है। सुना, छोटी सी बच्ची, बोलो छोटी सी बच्ची, 4 मंजिल का घर, 4 मंजिल का घर, इतना सुंदर बनाया हुआ, बात मत पूछो, भाई बहनों की इतनी तारीफ में बता नहीं सकते हो, इतना अच्छा ग्रुप उसका पूरा, आगे पीछे 4 तो माताएं उसके पास ऐसी जो सारा समय टोलियां ही बनाती रहती है, एक माता सारा समय खाना ही बनाती रहती है, एक माता सफाई करती रहती है सारा समय, घर शीशे की तरह चमक रहा था, एक माता कपड़े की धुलाई करती है, तो ना इतना फूलों की तरह पल रही थी, और किसी एक ने उसको 1 एकड़ जमीन दिया, 1 एकड़, और वहां रिट्रीट सेंटर बनाने की तैयारी चल रही थी। मेरे को उसने बुलाया, सबको बुलाया उसने, जैसे मुझे शौक है ऐसे उसने अपने जॉन की सभी छोटी बड़ी दीदियों को सबको बुला लिया। 4-5 दिन पहले उसको ऐसे ही संकल्प आया, हमारी न्यासा की राज दीदी है, अकेली रहती थी, एक बहन उसके पास कोई टीचर है बस, बाकी माताएं आती अपना सेवा करके चली जाती, कुमारों का भी ग्रुप अच्छा, भाइयों का भी ग्रुप अच्छा। मैंने उसको मुझे बुलाया था उसने प्रोग्राम में, और चाहती थी कि आप महीने में 1 बार आओ, दूर बहुत लगा मुझे, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती भैया, मैं 1 महीने में 1 बार तो नहीं आ सकती, कभी कभी तो आ सकती हूँ, तो पीछे पड़ गई, नहीं आना है, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, फिर देखते सोचते बनाते प्रोग्राम। सुना, जगदम्बा भवन बनाना है मैंने, बहुत बड़ा, 1 एकड़ जमीन में, क्या क्या ख्वाब उस बच्ची के, और देखो 4-5 दिन पहले उसको मन में संकल्प आया, राज दीदी को मैंने बुलाना, उनकी सेवा करनी है, कहते हफ्ता हुआ उनको, 4 दिन उसने इतनी मालिश कर करके उनको इतना कहते फूलों की तरह रखा, बाथरूम में नहाने के लिए गई,
वो बाथरूम में से आई कोई नहीं लौट के। हम पता नहीं क्या सोचे जा रहे हैं। 38 साल की है पूरी, 38 ईयर। अभी आने वाले इतवार को उसकी क्रिया है। बाथरूम में ओम शांति होगी। वो राज दीदी कहती है आ क्यों नहीं रही है, मुझे स्नान का हो रहा है, आ क्यों नहीं रही है। दरवाजा बजाया, दरवाजा अंदर आत्मा हो वो तो खोले। तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हो, क्या क्या प्लानिंग बनाए जा रहे हो, क्या क्या करे जा रहे हो। मैं उसको कहा रिट्रीट सेंटर तू छोड़, तू जिसमें एंजॉय कर अपनी लाइफ के अंदर। पता नहीं 25 गांव में उसने गीता पाठशालाएं खोली, 25 गांव में। अभी बस अगले महीने सबका सम्मान समारोह करने के लिए घड़ियां मंगा के रखी थी उसने, सौगातें मंगा के तैयारी करके रखी हुई थी। बस उसका यही रहता था यहाँ की तरह इसका सम्मान समारोह करूं, इसको मैं ये करूं, इसको मैं करूं। छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल फोटो देखोगे ना आप, मुस्कुराता हुआ छोटी सी प्यारी सी लड़की। ये कहाँ सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो। धरा हुआ बाबा रोज कहता है, हम सोचते हैं कि धरा हुआ मन, इसको कहते धरा की तरह रह जाए। अब बेहद की सेवा पे चलेगी नहीं, कोई रिट्रीट सेंटर बना रहा था ऊपर जाके करेगी, कुछ बनवाएगी, कुछ करेगी बेहद की सेवा। इसलिए हम बाबा के बच्चों का दिन रात एक ही संकल्प हो, एक ही धुन किसी की ना सुन, बस बाबा बाबा सेवा सेवा। खाली मुरली सुनने से थोड़ी पद मिलेगा। मौत सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। दासी सर्विस करने वाले मुझ पर पाएंगे, दोनों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए ना। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े ऑटोमेटिक तो जरूर मुझ पर पाएंगे। तो रिगार्ड भी जहां तहां रहना ही है, खुद भी समझ सकते हैं। जो मिला सो अच्छा है, इसमें खुश होते रहते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। ये बेहद की पढ़ाई है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से तुम पढ़ करके फिर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते तो राजा के पास जा करके, साहूकार के पास जन्म ले लेते हैं, परंतु वह अल्पकाल का सुख है। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन चाहिए, सर्विस का होना चाहिए। हम अपने गांव में जाके सर्विस तो करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सारा दिन खाया पिया सोया, फिर बाद में कहते मेरी कमर दुख रही, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है। रोटी तब खाओ जब जाकर के 10 आत्माओं को ज्ञान तो सुनाया हो। शहर इतना बड़ा पड़ा है, कहीं नहीं है तो मार्कंडे मंदिर पे जाओ, 10 पर्चे ले जाओ, सुना के आ जाओ, पर्चे दे के आ जाओ। कोई तो संकल्प हो जीवन का। बाबा कहते वह अल्पकाल का सुख है। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का होना रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाके सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई कोई में है, लक्षण भी तो चाहिए ना सेवा करने के। ऐसे नहीं डिसर्विस कर और यज्ञ का नाम बदनाम कर दें और ये अपना नुकसान कर देंगे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते। मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है, ड्रामा अनुसार देनी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा, बैठते देर नहीं लगती है। ड्रामा में साक्षियों पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। क्या सुना? ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए, बोलूं आगे बाबा क्या कह रहा है, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। सत्यानाश हो जाएगी, समझेंगे। कल अब पहले माफी ग्रहचारी आई, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचे थे ऊंच भगवान की श्रीमत, लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय और कोई समझ भी तो नहीं सकते हैं। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, परंतु बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देखकर बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर ये बनते, पढ़ाई से ये हमको पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत बुरी गति होगी। पहले तो कोई को भी मेडल्स पर समझाओ तो लायक होंगे, वो झट से समझ जाएंगे हमको ये मिल सकते हैं। क्यों नहीं? इस धर्म का जो होगा उनको ज्ञान का तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है।
बाप तो सेकंड में हथेली पर वही दे देते हैं। इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम शिव भक्तों को जाकर ज्ञान दे दो। बैठ जाओ किसी मंदिर के सामने जाकर के, कैसे नहीं है सेवा, कैसे नहीं, बैठ जाओ किसी को प्यार से दे आओ संदेश। तुमको नहीं सुनाना आता है, गूंगे बन के बैठ जाओ, पर्चा दे आओ, कहना यहाँ चले जाना, वहां पे भगवान आया, इशारा कर दो। सुना, बाबा कहते सर्विस तो कोई करे ना, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। खास बाबा कहते हैं बनारस में जाकर देखो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, राजाओं का राजा बन जाएंगे, बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई जरूर निकलेंगे। बहुत इजी है सेवा करना, कोई करके तो देखो, तुमको खाना पीना सब मिल जाएगा, तुम सेवा तो करो। सेंटर तो वहां है ही, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट कर आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ते तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचे से ऊंचा है शिव का मंदिर, बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख भी बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, यहाँ तो बुजुर्गों का खाना पीना ही पूरा नहीं होता, तो ना बाबा कहते हैं बुजुर्गों के पास काम क्या है, सेवा बहुत कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाबा तो सिर्फ कहते मुझे याद करो, बस मन मनावा, अक्षर भूल गए हैं ना भगवानो बाच। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में जाकर कर सकेंगे। सफलता के लिए आत्म अभिमानी बनना पड़े। पहले देह अभिमान की चादर तो उतारो जिसको पहन करके बैठे हो। वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी बहुत हैं, बोलो हम तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा खास राय देते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय भी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठकर सर्विस करो, सुबह से लेकर रात तक, तुम 1 घंटा ही चले जाओ, वो तो सुबह से लेकर रात तक कहता तुम 1 घंटा ही चले जाओ, तुम्हारे तो इतना शाहबाद में भाग्य बनाने का चांस है ना। संडे को ही जाके बैठ जाओ, इतना बड़ा मार्कंडे मंदिर नहीं, अंदर जाओ, बाहर बैठ जाओ, मेन रोड पे बैठ जाओ। बाबा के कल देखा मुरली सुनी, वो कहता दुकान खोल दो, सब मुरली सुनी मैंने, क्या कहता दुकान खोल दो इस शिवरात्रि पर। मैंने कहा चौराहे पर सब जगह टेंट लगा दो, प्रदर्शनी लगा दो, वही दुकान खोल गई। सेवा करो, करने का शौक चाहिए। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको भी कोई कुछ कहेंगे नहीं और ये खुश होंगे, ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद पा लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। कितनी इजी है बातें, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में तो अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई, अब तो बहुत हो गई है। मेडल व चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे ना तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके तो देखो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। ये कोई लिखने की बातें थोड़ी, ये समझने की बातें हैं। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, आज बाबा क्या कह रहे हैं वरदान में?
सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। अपना अपना समाधान निकालो ना, समस्याओं की गिनती नहीं करो। समस्याओं की गिनती करके सबको सुनाओ नहीं कौन क्या है कौन क्या है। देखना बाहर कौन है। बाबा के कमरे की लाइट कभी जला रहा कभी बुझा रहा। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे बच्चे भी समाधान स्वरूप बने। अपनी समस्याओं में मत गोल गोल घूमो, ये समस्या वो समस्या। आधा कलप के लिए तुम्हें बाबा सुनो ध्यान से, ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कलप के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ये परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं जो ज्ञान का सदा सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते। क्या? जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया की आकर्षण से बच जाते हैं। चलो सीधे होके बैठो और ध्यान से आज सारा दिन का अभ्यास, देखो कितनी अच्छी बात है। हम करें ना करें, मधुबन बाबा के घर से तो मक्खन रोज मिल रहा है, खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी। रोज ताकत बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मेहनत करके अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा आज सारा दिन पुरुषार्थ किस बात पर करना है? अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। सारे विश्व को सकाश देने की सेवा करो। सारे विश्व को सकाश देने की सेवा करो। सबने योग में नाम लिखाया, शशि बहन ने और सुनील भाई ने? फिर कब से करना है? देखते हैं। फिर मन को कब टिकाओगे? खुदा तो टिका लो, घर जाने की वेला आ गई है, कुछ तो मन को टिका लो। आपकी उषा रानी तो शाम को बैठती है 1 घंटा, शशि पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती। कोई 4 से 5 कर ले, कोई दिन में कर ले, कोई शाम को कर लो। 4 बार भी योग हो रहा है, 5:30 से 6:30 और फिर 10 से 11 चल रहा है ना, 10 से 11, शाम को 4 से 5 और फिर 6 से 7 और फिर 6:30 से 8:30 नीति बन करती बाबा के कमरे में। कर लो, उसके साथ आके कर लो, करो कुछ तो करो। संगम युग की वेला क्या, अब कल बाबा ने क्या कहा था? 4 घंटे। तुम कितने घंटे? 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं, 4 घंटे। आपका कहाँ नाम लिखा? सब कर दे। पूरा जनवरी मास योग कर लो, तपस्या कर लो, बाबा के घर से सब लिखत आ रही है। कौन कौन आ रहे हैं योग में सही टाइम से? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो सारे विश्व को। कैसे देनी है वो भी बता रहे। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अतार सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कैसे करो देखो तो ना, उसके लिए भी अलग से, ये कम बात है, पेपर का भी खर्चा होता है, बनाने वाले का भी टाइम लगता है, पेपर का भी खर्चा होता है। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो सारे दिन के लिए। सोमान, क्या सोमान रखना है? बार बार। सोमान का मतलब बार बार बुद्धि में मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बुद्धि में चर्निंग चलती रहे, जैसे गाय जुगाली करती रहती है ना, ऐसे बस मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। और योग अभ्यास, मैं आत्मा लाइट के चमकीले आकारी फरिश्ते ड्रेस को धारण कर
विश्व कल्याण की उच्च स्टेज पर स्थित होकर अपनी मनसा शुभ वृत्ति द्वारा सकाश दे रहा हूँ। और सारा दिन धारणा क्या करनी है? सर्व के प्रति मनसा में शुभ भावना की वृत्ति रखनी है। इसका भी भला, उसका भी भला, उसका भी भला, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। चिंतन, सर्व के कल्याण की विधि क्या है? एकांत में टाइम निकाल करके कुछ इस पर लिखना, चिंतन इसको कहा जाता है। किसको कहते हैं सर्व का कल्याण करना? वो विधि क्या है उसको लिखो, तब आत्मा सबका कल्याण करने के लिए मजबूत बनेगी। सुना आज का व्यक्ति इशारा हो गया ना? चलो ओम शांति। चलो ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें विश्व जिम्मेवारी का पाठ पढ़ाया, सेवा करने का तौर तरीका सिखाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, ग्रह नक्षत्र दिशा दशा, धरती के प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ने हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सुख प्रदान किया, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। किसी को ना दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। और हमारे को किसी से कोई दुख मिला है, तो भी क्षमा दान देते हैं। सबसे क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सब श्रेष्ठ मंगल कामना करते हैं। आज का अव्यक्त इशारा सामने लेकर आएंगे, उसी अनुसार अभ्यास करेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। सीधे होके एकदम समान पक्का करो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। दृढ़ता के साथ अंदर से चेक भी करो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। और उस लाइट को चारों तरफ चेक करो। मैं आत्मा लाइट के चमकीले आकारी फरिश्ते ड्रेस को धारण कर विश्व कल्याण की स्टेज पर स्थित होकर अपनी मनसा शुभ वृत्ति द्वारा सकाश दे रहा हूं।
चेक करो। मैं डबल लाइट फरिश्ता मेरे चारों ओर दिव्य किरणों का प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ डबल लाइट फरिश्ते से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं दिव्य लाइट, डिवाइन लाइट इस संपूर्ण शरीर रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाली पवित्र आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। मेरे द्वारा पवित्रता की डिवाइन लाइट, सफेद लाइट, लाइट की किरणें चारों ओर फैल रही है। इन दिव्य किरणों का प्रकाश मेरे अंतःकरण में मेरी दिव्यता को बढ़ा रहा है। मेरा अंतः जगत साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन बन रहा है। मैं साफ, स्वच्छ, निर्मल, देह और देह के संबंधों से न्यारी आत्मिक वृत्ति रखने वाली पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। मुझ दिव्य फरिश्ते से चारों तरफ डिविनिटी, दिव्यता की किरणें यहाँ के वातावरण को साफ, स्वच्छ, निर्मल बना रही है। प्रभु का ये द्वार सभी ब्राह्मण वंश प्यारे बाबा के बच्चों से निकलने वाली किरणों से लाइट, लाइट, डबल लाइट होता जा रहा है। चारों तरफ चंद्रमा की शीतलता जैसा प्रकाश फैलता जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश मेरे चारों ओर मेरी आभा को बढ़ा रहा है। मेरे चारों तरफ प्रकाश का प्रभा मंडल बनता जा रहा है। इन दिव्य शक्तियों का, दिव्य किरणों का, दिव्य संकल्पों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बनता जा रहा है। इन दिव्य शक्ति, दिव्य किरणों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ चला विश्व के गिलों पर।
मेरे द्वारा निकलने वाली दिव्य किरणें समस्त भूमंडल पर निवास करने वाले सभी आत्मिक जन, पशु पक्षी, नर नारी, सभी विश्व की प्रभु मिलन की प्यासी, प्रभु के प्यार के पात्र की अधिकारी आत्माओं पर ये दिव्य प्रकाश अपना प्रभाव डाल रहा है। प्रकृति के पांचों तत्वों पर ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। संसार का मानव मात्र प्राणी, परमात्मा संतान सभी प्रभु के इस दिव्य प्रकाश को पाकर आनंदित प्रफुल्लित हो रहे हैं। मैं दिव्य फरिश्ता चला अपने घर परम धाम की ओर। ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की दिव्य किरणें संसार के विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। संसार के एक एक 21 जन्म के अधिकारी, देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्माएं इन दिव्य किरणों का प्रभाव, दिव्य किरणों के आकर्षण में आकर्षित होकर प्रभु के द्वार, प्रभु सेवा स्थानों पर पहुंचकर दिव्यता प्राप्त कर रही है। आनंद व खुशी का अनुभव कर रही है। अपने जीवन को अलौकिक आनंदित बना रही है। ये सुंदर प्रकाश की किरणें संसार के कोने कोने में फैलती जा रही है। विश्व का कोना कोना पावन 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 बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का, दिव्य किरणों का प्रकाश परमात्मा दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच, इस सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित होता जा रहा है। आसुरी शक्तियां, दुखदायी वृत्तियां सब समाप्त होती जा रही हैं। प्रभु के सुरक्षा कवच से एक नया सुरक्षा कवच हर ब्राह्मण बाबा के बच्चों के चारों तरफ बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सभी बाबा के बच्चे सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। प्रभु का ये स्थान, देव स्थान
सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस देव स्थान पर आकर मेरे घर, परिवार, संसार, समाज का हर नागरिक प्रभु से प्रभु प्रसाद, सुख और शांति की अंजलि प्राप्त कर अपने आप को रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त कर रहा है। मैं सभी व्याधियों से मुक्त, रोग शोक से मुक्त, स्वस्थ, निरोगी, प्रकृति जीत, पवित्र आत्मा बन गई। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी मंगलकारी हो। ऐसी हम सब की शुभ भावना, शुभकामना, मंगल कामना है। ओम शांति शांति।